तुझे कहा ना जोया से दूर रह। तेरा धर्म अलग है, मेरा मजहब अलग है। धर्म और मजहब थोड़ी ना प्यार कर रहे हैं। जब मुन्ना और जोया प्यार करेंगे तो धर्म और मजहब भी प्यार करेंगे। हम नहीं करते तुमसे प्यार व्यार, हम वहाँ दुआ मांग रहे हो, तुम वहाँ घंटी बजा रहे हो। डैड ने बोला कि मैं सपोर्ट करता हूँ। मैंने कहा डैड ये बताइए आपने कभी शो नहीं करा कि आपके इतना पैसा है करके। उन्होंने मुझे बचपन से शो नहीं होने दिया। मतलब एक्टिंग तो हम सीख जाएंगे, पर जो ये क्वालिटीज है वो भी एक एक्टर के लिए बहुत जरूरी होता है। मैंने अपनी फैमिली वालों को तब तक नहीं बताया था जब तक मैं पहले दिन शूट पे नहीं पहुंच रहा था। मैंने सीक्रेट रखा। मैंने कहा जब तक पहुंच शूट नहीं कर लूंगा मैं बोलूँगा हाँ मम्मी पापा मैं फिल्म कर रहा हूँ एक, वो भी एज अ लीड। नमस्ते दर्शकों बोलो या सलाम दर्शकों बोलो, आज मेरे साथ मौजूद हैं शुभ निका की टीम अर्श, अक्षा और रोहित। मुन्ना और जोया का होने वाला है शुभ निका। सो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, आप लोग भी एक्साइटेड होंगे। बहुत ज़्यादा। सो अब मुझे ये बताइए कि जब ये फिल्म का ऑफर आपके पास आया, क्योंकि इस मुद्दे पर काफ़ी बारी फिल्म्स बन चुकी और बनती रहेंगी, क्या वो चीज़ दिमाग में आई कि ये मूव आपने तुरंत एक्सेप्ट किया ऑफर? मेरा सर के साथ डिस्कशन हुआ, मेरा डैड के साथ डिस्कशन हुआ। जो मेरे अर्शद सर जो डायरेक्टर हैं उन्होंने मुझे टॉपिक बताया। उन्होंने सबसे पहले मुझे टाइटल बताया शुभ निका। जैसे ही मैंने सुना मैंने कहा ओ शुभ निका वर्ड तो थोड़ा टच ही रहता है एकदम, लगे कहते हैं ना कि एक बार जुबान में आ जाता है वो कोई भी वर्ड। तो फिर सर ने मुझे पूरा नरेशन दिया कि कैसे कैसे इसमें शुभ निका पूरा फिल्म का नरेशन दिया। एंड आई एम टोटली हैप्पी फॉर डैट। मैं कहा सर ये करना है, जरूर करना है। तो फिर मैंने सिग्नल दिया, मैंने कहा सर शुरू करते हैं। तो मैंने डैड को किया, अपना प्रोडक्शन तैयार किया, तो फिर हमने वहाँ से शुरू कर दिया ये सब। जैसे कि आपने कहा कि बहुत सारी हिंदू मुस्लिम लव स्टोरीज हमने देखी है, और अरशद सर को मैं एक्चुअली ये फिल्म से 3 साल पहले मिली थी, और हमारी बस ऐसे ही रैंडमली मीटिंग हुई थी। एंड ही जस्ट रिमेंबर्ड, जब ये फिल्म बनाने लगे थे तब ही रिमेंबर्ड मी एंड ही कॉल्ड मी। एंड जब मेरी मुलाकात उनसे हुई, ही नरेटेड द स्टोरी टू मी, और मुझे क्या डिफरेंट लगा। हम हमेशा हिंदू मुस्लिम लव स्टोरी देखते हैं तो हमें तलवारें दिखती हैं, कट्टे नज़र आते हैं, हमें मर्डर, क्राइम, ये सारी चीज़ें दिखती हैं। बट ये फिल्म जो है, टॉपिक भले ही बहुत ही सीरियस हो, मुद्दा बहुत ही बड़ा हो, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने ये फिल्म लिखी है, बहुत ही ह्यूमरस वे में, बहुत ही मतलब आपकी फैमिली में भी ऐसा कुछ होता होगा, हमारे फैमिली में भी ऐसा होता होगा, तो बहुत ही स्लाइस ऑफ लाइफ, बहुत ही ह्यूमरस वे में ये फिल्म उन्होंने बनाई है। एंड मुझे इस फिल्म में इंटरेस्ट ज़्यादा हुआ क्योंकि जो मेरा कैरेक्टर है जोया, वो मुझसे काफ़ी मिलता जुलता है। अच्छा। एंड मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट लड़की है, और बहुत ही बबली, बहुत ही लविंग, पैम्पर्ड लड़की है, लेकिन अगर उससे कुछ गलत लगे तो वो भले ही सामने कोई भी खड़ा हो, वो उसके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। सो आई थिंक दैट रियली अट्रैक्टेड मी टू दिस पर्टिकुलर फिल्म, एंड मैंने कहा सर करना है, ये मुझे करना है। मैम क्या होता है कि मेरी डेब्यू फिल्म है ये, और डेब्यू फिल्म किसी एस्पायरिंग एक्टर को मिल जाती है तो उसके पास चॉइसेस तो होती नहीं है, क्योंकि मैं ऑडिशंस दे रहा था और उसी बीच में मैंने इसका ऑडिशन दिया था। अच्छा। तो ऑडिशन देने के बाद में आई वॉज शॉर्ट लिस्टेड। उसके बाद में मेरी वर्कशॉप हुई, अक्षा के साथ में ही रीडिंग्स हुई, सारा कुछ। और उसके बाद में सर को मैं पसंद आया, मैं उनको लगा कि उनका मुन्ना लाल मिश्रा मिल गया, ठीक है, मैं शुभ निका टीम का पार्ट बन गया। और एक एक्टर के लिए आई थिंक खुद को बड़ी स्क्रीन पे देखना पहली ही फिल्म में और डेब्यू फिल्म में बहुत बड़ी बात होती है। तो आई एम लकी कि मेरे को ये एक्सपीरियंस करने को मिला, और आई थिंक कंटिन्यू मैं ये एक्सपीरियंस करता रहूँगा बड़ी स्क्रीन पे आने का। आपने अपने कैरेक्टर मुन्ना लाल मिश्रा, जैसे कि मैंने ट्रेलर देखा और बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेलर है, सॉलिड टाइप के डायलॉग्स है, जैसे सलाम का तारुफ नमस्ते से, नमस्ते का मिलन सलाम से, और जैसे आपका है तुम्हारा पूरा नाम क्या है, तो एक एक डायलॉग हो जाए पहले तो आप लोगों का जो भी यादगार डायलॉग है ना इस मूवी का। जब मुन्ना के साथ उसे मैं बोलता हूँ तुझे कहा ना जोया से दूर रह। तेरा धर्म अलग है, मेरा मजहब अलग है। फिर मुन्ना क्या बोलता है, आप उसे सुनिए। मुन्ना हो जाए। मुन्ना बोलता है कि धर्म और मजहब थोड़ी ना प्यार कर रहे हैं। जब मुन्ना और जोया प्यार करेंगे तो धर्म और मजहब भी प्यार करेगा। अब आप वाला इसके बाद का था।
मेरा तो बहुत ही क्यूट सा फनी सा डायलॉग है। वो कहती है कि हम नहीं करते तुमसे प्यार व्यार, हम वहाँ दुआ मांग रहे हो, तुम वहाँ घंटी बजा रहे हो। आई थिंक दैट वाज अ वेरी क्यूट डायलॉग। या अब जैसे इस मूवी में काफी दिग्गज एक्टर्स भी हैं, पंकज बेरी हैं और कोविंद नामदेव भी हैं। सो उनके साथ मतलब एक होता है ना कि हम दिग्गज एक्टर्स के साथ काम करते हैं तो बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। सो आपको क्या सीखने को मिला और सबसे ज्यादा सेट पर किसके साथ मस्ती की? मस्ती तो मैंने जोया के साथ भी की, मुन्ना के साथ भी की। मस्ती तो हमने करती नहीं, लेकिन उससे पहले जो आपका सवाल था गोविंद नाम सर के साथ और पंकज सर के साथ हमारा एक्सपीरियंस, एक्चुअली दे आर वेल ट्रेन्ड एंड वेल एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स। तो मैं बचपन से, मैं तो अभी 26 का हूँ, तो मैं बचपन से ही उन्हें देख रहा था। तो मैं सोचता था कि मतलब कहते हैं ना कि बचपन में कोई ख्वाब देखा हो कि यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, और हम बचपन से किसी एक्टर को देख रहे हों और एक दिन वो हमारे सामने, हम उनके साथ काम कर रहे हो, तो उससे अच्छी फीलिंग और कोई नहीं होती। बट और खुशी मिली, उनसे बहुत सीखने को मिला। उनका जो तहजीब, जो बोलने का तरीका, डायलॉग डिलीवरी, एक्चुअली जब इन सब का शूट होता था या गोविंद सर का शूट रहता था, तो मैं डायरेक्टर के सर के साथ स्क्रीन के सामने बैठता था, क्योंकि वहाँ से बहुत सीखने को मिलता है। वहाँ से मैंने बहुत ऑब्जर्व किया। मैंने जोया का भी बहुत देखा कि कैसे कैसे करती है। लेकिन बहुत डायरेक्टर के साथ बैठना, मतलब कि टीचर साथ में बैठा हो तो साथ में सीखना ही है बहुत। आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस? मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि जब हम कहते हैं दिग्गज एक्टर हैं, दिग्गज एक्टर मेरे लिए वो होता है जो सेट पर आके अपना सारा बैगेज छोड़ के आ जाए। मतलब वो आप कितने भी बड़े कलाकार हो, कितने भी बड़े एक्टर हो, जब मैं आपके साथ परफॉर्म कर रही हूँ, आप सिर्फ वो कैरेक्टर हैं, और वो बिल्कुल भी अपना बैगेज सेट पर कभी नहीं लेकर आए। कभी भी हमें ये फील नहीं कराया कि हम सीनियर हैं और हम ज़्यादा जानते हैं। आई थिंक जब हम एक्टर्स होते हैं, हम एक इक्वल लेवल पर काम करते हैं। तो कभी भी उन्होंने ये, ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हम इक्वल हैं, मैं कह रही हूँ कि कभी हमें नीचे हमें फील नहीं हुआ, और हमें कभी ये नहीं लगा कि हम जूनियर हैं, हमें डर के बोलना चाहिए लाइन, या हमें कुछ थोड़ा बिहेव करना चाहिए। बिल्कुल प्यार मोहब्बत से, अच्छे से सिखा के जो काम करने वाले होते हैं वो, आई थिंक हमें एक्टिंग तो हम सीख जाएंगे, पर जो ये क्वालिटीज़ हैं वो भी एक एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें उनसे सीखना, इट वाज अ प्रिविलेज। अब आपकी बारी। मैं बताऊं तो ना, आई ग्रो अप वाचिंग दीज एक्टर्स। पंकज बेरी सर हो गए, गोविंद नामदेव सर हो गए, और तो इनको हमने बचपन से देखते आ रहे हैं कि एक सपना था कि इनके साथ कभी मिलना है, फोटो खिंचाएंगे और इनके साथ काम करेंगे। पता नहीं, जब एक सपना होता है हर किसी का, तो वैसे मेरा था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा सपना इस तरह से पूरा होगा कि मेरी फिल्म है हमारी, उसमें मेरे पिताजी का कैरेक्टर करना है। उनके सामने खड़े होना ही बहुत बड़ी बात है, सीरियसली। क्योंकि वो मतलब इतने काइंड हैं, जब आप उनके साथ सीन कर रहे होते हैं तो आपको लगने नहीं देते हैं कि मैं सीनियर, जैसे अक्षय ने बोला कि सीनियर है, ऐसा कुछ है। इतना कंफर्टेबल कर देते हैं आपको कि आप कहते हैं ठीक है ना, फैमिली के साथ काम कर रहे हैं। अब जैसे आपका ये डेब्यू है एज अ लीड एक्टर, सो जब आपका मुझे एक्टर बनना है, ये ख्याल कब आया? बहुत ही, आई थिंक मैं स्कूल में थिएटर किया करता था। जो स्कूल का टाइम बड़ा अच्छा होता है। तो जो स्कूल में प्लेस होते हैं तो सारी फैमिलीज आती है, हर किसी की। तो मैं जब प्ले कर रहा था, प्ले करते हुए जब ख़त्म हुआ, उसके बाद में जो सब लोग मेरे पास आते हैं, स्पेशली जो एल्डर्स हैं, बोलते हैं कि हमने कैसे उनको हंसाया, कैसे रुलाया, कैसे उनको इंस्पायर किया। देन आई रियलाइज्ड कि दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू, यही करना है भाई मुझे। तो फिर I started doing it and to experience the different characters, different lives, और फिर वहाँ से जर्नी शुरू हो गई, और आज आपके सामने मुन्ना लाल मिश्रा बैठा हुआ है। आपके ख्याल में कब आया कि मुझे हीरोइन बनना है? माँ के पेट से। मैं एक्चुअली पैदा ही हुई बहुत ही ड्रामेटिक, और बचपन से ही मुझे एक्चुअली परफॉर्मिंग बहुत पसंद था। मतलब घर पे वो होता है ना, हम वो बन जाते हैं,
माँ बाप के लिए वो अरे ये आया है, अरे चल डांस करके दिखा, अरे चल ये करके दिखा। तो मैं वो थी, मतलब कोई भी घर में आता था मैं डांस करके दिखाती थी, मैं परफॉर्म करके दिखाती थी। मुझे पता था कि I always want to be an actor. मैं परफॉर्मर टाइप, always a performer, and मुझे हमेशा से ही मैंने कभी भी कोई भी दूसरा सपना देखा ही नहीं, कभी भी नहीं। आपके साथ क्या स्टोरी है? हर एक्टर तो ये बोलता है बचपन से है, मेरा भी सेम है। लेकिन मेरा बचपन से था, लेकिन सबसे बड़ा जो आज मैं जिनकी वजह से यहाँ पे हूँ, मेरे ग्रैंडफादर और मेरे फादर, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, जिनकी वजह से मैं आपके सामने आज बैठा हूँ। बचपन से मेरा शौक था, उन्हें पता था कि ये थोड़ा शौक, एक्चुअली मैं बचपन से ना बोर्डिंग स्कूल में हूँ, फर्स्ट क्लास से बोर्डिंग स्कूल में हूँ। इतना सा था, चलो भाई पापा ने कहा खुद करो, इसलिए वो चाहते थे कि मेरे बच्चे बोर्डिंग में पढ़े। So, जब पहला फिल्म का ऑफर आप तीनों के पास आया, या आपके पास पहला, आपने साउथ में भी बहुत सारा काम किया है, तो जब वो पहला मोमेंट आता है ना कि यू हैव बीन सिलेक्टेड, सो वो जो मोमेंट था वो कैसा था? फैमिली सपोर्टिव थी? कैसा रिएक्शन था मॉम डैड का? उससे पहले मैं चंडीगढ़ में था, जहाँ पे मैं सॉन्ग्स करता था। अगर छोटा सा भी कहीं से भी काम आता है तो एक्साइटमेंट बहुत अच्छा रहता है, तो फील रहता है यार मुझे काम मिल रहा है, मैं खुद काम कर रहा हूँ। तो मौसम में धीरे धीरे करता गया, लेकिन जब मुझे डैड ने बोला कि मैं सपोर्ट करता हूँ, मैंने कहा डैड यार ये बताइए, आपने कभी शो नहीं करा कि आपके इतना पैसा है करके। उन्होंने मुझे बचपन से शो नहीं होने दिया, मतलब कि एक्चुअली वी आर फार्मर, माय डैड इज अ फार्मर, बट तब भी उन्होंने एक हिम्मत करके वो प्रोड्यूसर बने और मुझे एक्टर भी बनाया। आपको जब पहला ऑफर आया था तो कैसा फील हुआ था? मेरी स्टोरी थोड़ी सी वो है, मैंने जैसे कि कहा आपको कि मैं बचपन से ही एक्टर बनना चाहती थी, और मैं एड्स कर रही थी। 5 साल की उम्र से मैंने एड्स करना शुरू किया, और मैं जब तक 10th क्लास में पहुंची तब तक मैं ऑलमोस्ट 100 एड्स कर चुकी थी। उसके बाद एक डायरेक्टर थे साउथ में, जो बहुत ही बड़े डायरेक्टर हैं मलयालम के, नेशनल अवार्ड विनर, टॉप 3 डायरेक्टर्स में एक माने जाते हैं। एंड उन्होंने एक ऐड देखकर वो बॉम्बे आए मुझे ढूंढने के लिए, और मैं 10th क्लास में थी तब। एंड उन्होंने मेरा कोई ऑडिशन नहीं लिया, मैं उनसे मिलने गई, और मैं बस उनसे बात कर रही थी, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ मैं उनसे बात कर रही थी। और उस वक्त मैं बहुत ही ज़्यादा बबली और क्यूट सी, तो मैं जैसे ही घर पहुँची मुझे कॉल आ गया, मेरे पापा को कॉल आ गया कि वो आपके साथ फिल्म करना चाहते हैं। और उस वक्त मेरे मन में ये सारी चीज़ें थी कि मैं अपना ICSE 10th बोर्ड एग्जाम्स दे रही हूँ। Also from ICSE board. ओके, सो यू नो हाउ टफ इट इज। Yeah. तो मैं अपना ICSE का ICSE बोल रही हूँ, ICSE का ICSE का बोर्ड एग्जाम्स देना है, एंड एट द सेम टाइम वो फिल्म शूट करना चाहते हैं। अभी फिल्म शूट मतलब आप पहले तो अलग लैंग्वेज में आप शूट करोगे, तो ऑलरेडी आपको लैंग्वेज पता नहीं है, आपको उसके ऊपर भी काम करना पड़ेगा, प्लस आपके बोर्ड एग्जाम्स हैं तो आपको उसके लिए भी पढ़ना पड़ेगा। सो इट वॉज अ डिसीजन दैट आई हैड टू मेक, मतलब कि करे कि ना करे। लोग बोलेंगे कि अरे क्यों अपने स्टडीज़ को लेकर आप इतना, क्योंकि लोग बोलते हैं, लोगों का काम है कहना। तो बहुत डिस्करेजमेंट मिला, बहुत डिस्करेजमेंट। लोग कह रहे थे नहीं, लड़की का पूरा स्टडीज़ खराब हो जाएगी, फिर आप रिग्रेट करोगे, फेल हो जाएगी तो कोई वापस चांस नहीं देगा। बट मेरे मन में हमेशा से था कि मुझे एक्टर बनना है और मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो मुझे ये लेनी चाहिए। लोग जब डॉक्टर बनना चाहते हैं वो MBBS करते हैं, मुझे एक्टर बनना है तो ये मेरा एक्टिंग स्कूल है, मुझे करना चाहिए। अब जैसे आपने काठमांडू कनेक्शन किया था, जमतारा किया, एंड अब ये वाला मूवी आप कर रहे हो शुभ निकाह, सब अलग अलग रोल्स आपने प्ले किए हैं। सो ये वाला जो रोल है कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? पहले तो आप ये बताइए मुझे कि जर्नलिस्ट तो मैंने प्ले कर लिया, वाज आई कन्विंसिंग? या आई हैव सीन काठमांडू कनेक्शन। सो जिस तरह से आप स्टूडियो में जाकर आप न्यूज़ पढ़ते थे एंड देन वो कॉल्स आते थे आपको, सो आई रियली लव्ड इट। मैंने आपका दोनों सीजन्स देखा है सीरीज का एंड आई लाइक्ड इट। थैंक यू सो मच। सो या एक्चुअली इट इज़ अ कॉन्शियस डिसीजन कि मैं अलग चीज़ें करूँ।
हम क्रिएटिव फील्ड में हैं और ये फील्ड का एक्साइटमेंट वही तो है कि हम अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले करें। और मैंने बहुत सारी फिल्में की साउथ में, जहाँ पर वो एक टिपिकल कमर्शियल हीरोइन जो गाना गाती है और अच्छी लगती है और ब्यूटीफुल लगती है और पीछे झाड़ की तरह बस खड़ी रहो, बस फ्रेम में होनी चाहिए, तो वो वैसा भी काम मैंने किया है। पर मुझे ऐसा लगता है कि अब जो है गोल्डन पीरियड है फॉर स्पेशली फॉर वुमेन इन आवर फील्ड। एंड मुझे ऐसा लगता है कि जितने ऑडियंस बोल्ड हो रहे हैं देखने में, मतलब दे आर मोर एक्सेप्टिंग कि लड़कियां अलग अलग कुछ करें। जैसे मैं कभी इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि जमतारा में आई कैन प्ले अ कॉप, मतलब मेरी पर्सनालिटी बिल्कुल भी वैसी है नहीं, बट एक कन्विक्शन था जो डायरेक्टर का कि आप ये रोल कर सकते हो, कि मैं कर सकती हूँ। और भले ही आपका फिजिकल आप कैसे दिखते हो वो मैटर नहीं करता है, आपका परफॉर्मेंस, आपकी आंखों में जो पावर है, मुझे वो चाहिए। तो जब आपके पास पहला ऑफर आया था तो क्या था? रो तो नहीं दिए थे आप फोन पर? मैं भी रो रहा हूँ। क्या रिएक्शन था आपका? देखिए, जैसे मैंने पहले बोला था कि एस्पायरिंग एक्टर के लिए पहली फिल्म बहुत मायने रखती है, और वो भी लीड में। तो अभी मैं बात करूँ तो जब फिल्म मैं कर रहा था ये, तो जब मुझे मिली थी, जब ये मैंने अपनी फैमिली वालों को तब तक नहीं बताया था जब तक मैं पहले दिन शूट पे नहीं पहुंच गया था। मैंने सीक्रेट रखा। मैंने कहा जब तक पहुंच शूट नहीं कर लूँगा, मैं बोलूँ हाँ मम्मी पापा मैं फिल्म कर रहा हूँ एक, वो भी एज अ लीड। तो वो तो था ही था। उसके बाद में आप जब मिडिल क्लास फैमिली से आते हो ना, तो आप आई थिंक बहुत ज़्यादातर ऐसा होता है कि आपकी फैमिली सपोर्ट नहीं करती, मिडिल क्लास फैमिली, ठीक है। लेकिन मैं इस मामले में बहुत लकी रहा हूँ कि मैंने जितने भी डिसीजंस लिए हैं, जो भी मेरी फैमिली ने उसमें सपोर्ट किया है मुझे। So any message for your fans? मैं तो ये बोलना चाहता हूँ कि हमारी जो फिल्म आ रही है उसको बहुत ज़्यादा प्यार दें, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें। हम सारे इतने प्यारे प्यारे चेहरे हैं, खुद की तारीफ कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। बहुत प्यारे प्यारे चेहरे हैं और बहुत अच्छा काम किया हम सब ने, बहुत ही प्यार से, बहुत ही खूबसूरती से फिल्म बनाई है। तो देखें इस फिल्म को अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में, और आई थिंक जब आप फिल्म देखने जाएंगे तो आप मुस्कुराते हुए बाहर निकलेंगे। मैं इतना ही बोलूँगी कि हम अभी शुरुआत कर रहे हैं इंडस्ट्री में, और हमने जेन्युइनली बहुत मेहनत की है, और सबने खून पसीना बहाया है इस फिल्म के लिए। और आज डायरेक्टर को हम बहुत मिस कर रहे हैं, अरशद सर को। उन्होंने भी बहुत ज़्यादा फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड अभी भी वो लगे पड़े हैं फिल्म के पीछे। तो आई थिंक कि सबने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, और सबको मेहनत की कीमत पता होती है। तो आई थिंक एक मौका दीजिए हमें, और आपको एंटरटेन करने का। और अगर आप इस दुविधा में हैं तो आपके पास ज़रूर एक सल्यूशन मिलेगा। और शायद हो सकता है कि बच्चे अपने पेरेंट्स को समझ पाएं और पेरेंट्स अपने बच्चों को समझ पाएं। यही उम्मीद हम रखते हैं। देखिए, मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि जैसे मेहनत तो सारे लोग कर रहे थे, सबने मेहनत, लेकिन खून पसीना सबने दिया। मैंने लिटरली खून दिया फिल्म के लिए। कैसे? मैं और अर्श का जो सीन चल रहा था, फाइट सीन था, तो जब ये मुझे धक्का देता है, तो जब मैं जाके फ्लावर वास होता है उससे टकराता हूँ जाके, तो लिटरली मैं टकरा गया, उसका टुकड़ा था मेरे यहाँ कट लग गया था। तो जो खून लगा हुआ था वो तो लगा हुआ था, असली खून में निकल रहा था। तो सब बोल रहे थे क्या हुआ। मैंने कुछ नहीं हुआ, सब खून पसीना देते। मैंने लिटरली सच में खून दिया इस फिल्म के लिए। यस, मैंने खून दिया है। फिल्म तो जरूर अच्छी जाएगी। मेरा ये मैसेज मेरे फैंस को और भारत की जनता को, ये फिल्म बहुत ज़रूरी है देखना। एक्चुअली इस इंडिया में धर्मों के पीछे बहुत खून होते हैं, बहुत मतलब कि मेरे फ्रेंड है जो कि जिसने मुस्लिम लड़की से शादी करी, बट वो इंडिया में नहीं रह पा रहा, वो दुबई शिफ्ट हो गया। उसका रीज़न यही है कि यहाँ पे वो रह नहीं पा रहा क्योंकि सोसाइटी उसे रहने दे ही नहीं रही। तो वो छोटे शहर से है या तो बड़े शहर में शिफ्ट हुआ था, या फिर इसलिए वो दुबई चला गया, अपना वहाँ पे रहता है कि वो इंडिया ही नहीं पा रहा। मैंने कहा तेरा हिंदुस्तान है, आ जा। कह रहा नहीं आऊँगा यार, लोग प्यार ही नहीं करते। तो हमें वो चेंज करना पड़ेगा। इसलिए मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ये फिल्म देखना बहुत ज़रूरी है। हमने प्यार दिखाया, धर्म तो अपनी जगह है, धर्म अपनी जगह है। प्यार के पीछे इंसान कुछ भी कर सकता है। प्यार तो उसने इंसान के साथ किया है, चाहे वो हिंदू है चाहे मुस्लिम।
किसी और के साथ तो किया नहीं है। अब प्यार के पीछे ही भाग दौड़ करती है, प्यार तो किसी से पूछ के होता नहीं है। अब हो गया तो हो गया भाई, करें क्या। अब तो जिनको प्यार होता है उनके दिल से पूछो जाके। आई एम श्योर कि फैंस को भी ये फिल्म पसंद आएगी और सब जाके देखेंगे ये मूवीज। मैं खुद भी जाकर देखूंगी, अपनी पूरी टीम को लेकर जाऊंगी। तो आप लोगों के साथ बात करके बहुत मजा आया। ऑल द बेस्ट फॉर योर फिल्म एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड गिविंग योर टाइम। थैंक यू।